हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चला था समय चाल दूरी। आज हमारा समय चाल दूरी में डे नंबर 3 है। जो विद्यार्थी ये मेरा टॉपिक देख रहे हैं, मैं उन विद्यार्थियों से बोल देता हूं कि बेटा जी पहले मेरे डे 1 और डे 2 जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में डे नंबर 3 देखोगे तो आपको और भी आसान लगेगा। तो चलिए जो कंटिन्यू आप मेरा जो वीडियो देखते आ रहे हैं करते हैं स्टार्ट और हो जाओ तैयार। ऊपर हेडिंग लिखो समय चाल दूरी डे नंबर 3। ओके, आइए देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। आज के लिए प्रश्न एग्जाम में ट्रेंडिंग चला हुआ है इन प्रश्नों का। इन प्रश्नों में क्या है कि अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ के देखोगे तो डबल प्रश्नों को मिलाकर एक प्रश्न बनाया गया है। डबल प्रश्नों को कैसे, आप देखो, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से किसी दूरी को 6 घंटे में तय करता है। ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर दे रखा है उसी दूरी को 4 घंटे में तय करना हो तो चाल को कितना बढ़ाना होगा। देखो ऐसा प्रश्न जहां पर डबल प्रश्नों को मिला के एक प्रश्न पूछा जाए तो आप ये करो कि मान लीजिए 2 अलग अलग क्वेश्चन है, मान लेते 2 अलग अलग क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखो 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, ये तो चाल होगी। हम कह सकते हैं कि सर हमारे पास जो चाल है वो चाल कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे सर हमें चाल दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और किसी दूरी को 6 घंटे में तय करता है तो 6 घंटे क्या हो गया, समय हो गया। और हमें समय दे रखा है 6 घंटे दे रखे हैं, 6 घंटे दे रखा है। क्लियर। हमें यह पता हो कि चाल भी दे रखी है, समय भी दे रखा है, तो हम दूरी निकाल सकते हैं आराम से। अरे दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो दोनों को गुणा कर देंगे, 20 गुणा 6, 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर की दूरी हो गई। कितनी होगी, 120 किलोमीटर की दूरी। अब हम दूसरे प्रश्न को पढ़ेंगे यहां से। अब प्रश्न देखो, उसी दूरी को मतलब 120, तो यानी कि दूरी हमारे पास कितनी होगी, आप बोलोगे 120 किलोमीटर होगी, ठीक है ना। 4 घंटे में तय करना है और हमारे पास समय कितना है, तो आप बोलोगे सर 4 घंटे हैं। समय हमारे पास कितना है, 4 घंटे हैं। तो बताओ चाल को कितना बढ़ाना होगा, यानी कि चाल निकालनी है। हम कहेंगे कि चाल बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे दूरी बट्टा समय। तो दूरी बट्टा समय, 4 तिये 12, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया। इस प्रश्न से हमने दूरी निकाली और उसी दूरी को 4 घंटे में तय करना हो तो हमने ये चाल निकाल ली। अब प्रश्न देखो क्या पूछा उसने, पहले चाल थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और अब चाल हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो एक तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस क्वेश्चन में चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ चाल को कितना बढ़ाना होगा। बताओ यहां 20 किलोमीटर थी, यहां 30 किलोमीटर है, बताओ चाल कितना बढ़ाना होगा, तो आप बोलोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 30 में से 20 को घटाओगे तो कितना आएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को बढ़ाना होगा। यही इसका राइट आंसर होगा। समझ में आई मेरी बात। ये इसे बोलते हैं डबल क्वेश्चन। आ जाओ यहां जाओ। 108 किलोमीटर की औसत चाल से, तो चाल तो हमारे पास 108 किलोमीटर है, चलने वाली एक कार एक घेरे को, एक कोई घेरा होगा उसको 15 मिनट में पूरा करती है। कितने मिनट में, 15 मिनट में। तो मैं कह सकता हूं कि सर चाल हमारे पास कितनी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारे पास समय हमारे पास कितना है, तो आप बोलोगे सर 15 मिनट है। ये लो 15 मिनट। अब सुनिएगा भाई ध्यान से, यहां पर मिनट है और यहां पर घंटे हैं। तो एक काम करो, इसमें मैं 60 का भाग दे दूं, क्योंकि मिनट में मैं 60 का भाग दूंगा तो 15/60 मेरे पास क्या जाएंगे, घंटे आ जाएंगे। बोलो हाँ है ना। अरे मिनट में 60 का भाग देंगे तो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये घंटा हो गया। सर आपने घंटे में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि यहां पर घंटे थे इसलिए मुझे यहां भी घंटे चाहिए। क्लियर। चाल मेरे पास आ गई, समय मेरे पास आ गया, अब बची कौन, दूरी। तो मैं कह सकता हूं तो दूरी बराबर क्या होगा, आप बोलोगे सर दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल मेरे पास कितनी है, 108, गुणा समय कितना है, 15/60, 15 कम 15, 15 चौक 60, और 4 का भाग किसमें दे देंगे, 108 में। 4 दूनी 8, 4 संता 28, 27 किलोमीटर। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन।
दूरी निकल गई। अब देखो आगे प्रश्न पढ़ के देखो, उसे 9 मिनट में तय करने के लिए, उसे किसे, 27 किलोमीटर को, यानी कि मेरे पास दूरी कितनी है, आप बोलोगे 27 किलोमीटर की दूरी है सर, ठीक है ना। 9 मिनट में तय करना है। समय कितना है सर, समय सर मेरे पास 9 मिनट है, मिनट है, याद रखना। अगर मैं इसमें 60 का भाग दे दूं तो घंटे आ जाएंगे, बोलो हाँ है ना। अरे क्लियर, 60 का भाग देते घंटे आ गया, तो आपने बोला हाँ सर समझ गए, दूरी हो गया, समय हो गया। अब हमें निकालनी है चाल, और हमें पता है चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो दूरी मेरे पास है 27, दूरी बट्टा समय, समय पे मेरे पास 9 और बट्टे 60 ऊपर चले जाएंगे, बोलो हाँ है ना। 9 तिये 27 और 6 तिये 18, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न पढ़ के देखो क्या दे रखा है, 9 मिनट में तय करने के लिए चाल को कितना बढ़ाना होगा, चाल को कितना बढ़ाना होगा। अरे पहले चाल कितनी थी, 108, अब चाल कितनी हो गई, 180। तो देख लो 108 से 180 हो गया, कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे सर 72 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया। तो 180 में से 108 को अगर घटाओगे तो 72 बचेगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को बढ़ाना होगा। इसे बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड के क्वेश्चन। अभी हाल ही के अंदर एक क्वेश्चन आया है, उसको मैं करवाऊं, पहले इसको नोट कर लो फटाफट बेटा जी, कीजिए नोट। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 अभी हाल ही के एग्जाम में आया है प्रश्न, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं बेटा जी, डबल क्वेश्चन वाले क्वेश्चनों को विशेष करके याद रखना आप लोग, क्योंकि डबल क्वेश्चन वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे प्रश्न देखो, एक छात्र को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए घर से विद्यालय पहुंचने में 1.25 घंटे समय लगते हैं। ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया यहां तक, ठीक है ना। अब आगे देखो, उसी दूरी को, अब यहां से वो दूसरा प्रश्न शुरू हो गया। हम इस बात को ऐसे लिखेंगे, सर हमारे पास जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमें समय कितना लग रहा है, तो आप बोलोगे समय लग रहा है सर हमें 1.25 घंटे। क्लियर। तो मुझे बताओ चाल मेरे पास है, समय मेरे पास है, तो क्या मैं दूरी निकाल सकता हूं। हाँ सर, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, 4 गुणा 1.25, दोनों को गुणा कर देंगे, 25 चौक 100, 4 कम 4 500, यानी कि 500 और एक 2 के बाद में पॉइंट लग जाए, यानी कि 5 किलोमीटर। ये लीजिए 5 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब प्रश्न को ध्यान से सुनना बेटा जी, आराम से, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। उसी दूरी को, तो उसी दूरी को मतलब कितने है 5। अब हमारे पास दूरी कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 5 किलोमीटर है। क्लियर। 25% कम समय में तय करने के लिए, यानी कि समय को कितना कम करना है, 25% समय को कम करना है। आप एक काम करो, समय कितना हमारे पास 1.25 और इसको कम करना है 25%। अगर 25% समय को मैं कम करूंगा तो 100 में से 25 कम होगा तो कितना बचेगा 75। तो इसको हम लिख लेंगे 75/100। आपने देखो परसेंटेज पढ़ा होगा, 25% कम, तो 25% कम करेंगे तो 75 ही तो होगा ना। 25 तिये 75, 25 चौक 100, बोलो हाँ है ना। अब 3 से गुणा करेंगे इसको, 3 एकम 3 और 25 तिये 75 और बट्टे 4, इतने घंटे की बात कर रहा है वो, यानी कि समय इतने घंटे की बात कर रहा है। तो दूरी हमारे पास है, समय दे रखा है, समय हम क्या लिखेंगे 3.75/4 घंटे, ये समय हो गया। अरे दूरी हमारे पास आ गई, समय हमारे पास आ गया, तो क्या बचा, चाल बचा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो दूरी बट्टा समय 3.75 और बट्टे 4 ऊपर चला जाएगा, बोलो हाँ या ना। क्लियर, समझ में आ गई बात यहां पर। अब ये हमारे पास चाल आ गई। अब प्रश्न देखो ध्यान से, इसको मैं कैसे लिखूंगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 500 × 4 बट्टे 375। आपने बोला क्यों सर, पॉइंट को हटा के 00 ऊपर लगा दिया मैंने। 25 के पहाड़े काट दो आप, 25 कम 25 बच गया 2, 25 पंजो 125, यहां पर 25 से काट दो, 25 दूनी 50,
अब 5 के पार्ट से काट दो, 5 दिए 15, 5 चौक 20, 4 चौक 16, तो इसका उत्तर आएगा 16/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ए लीजिए बेटा 16/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से सुनना, इसकी चाल थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल आ गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, प्रश्न दे रखा है चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। पहले चाल थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा और ये चाल बढ़कर हो गई 16/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गई। अब तुम ये कहोगे सर इसका बट्टा आ रहा, अब क्या करें? एक काम करो, इस बट्टे को हटाने के लिए इससे गुणा कर दो। तो मैं इससे गुणा करूंगा तो लिखूंगा 4 तिये 12 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 12 किलोमीटर से हो गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि चाल पहले थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अब हो गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितनी बढ़ी? तो आपने बोला सर ये चाल बढ़ी, कितनी बढ़ी? 4 बढ़ी। 12 से 16 हो गया तो 4 बढ़ गई। किसके ऊपर बढ़ी? तो आप बोलोगे 12 के ऊपर और इंटू 100। 4 तिये 12 और 3 का भाग इसमें दोगे तो 33.1/3%। यही प्रश्न इस बार एग्जाम में आया था। समझ में आई मेरी बात? ये आप देखो मैंने कैसे किया इसको मैं शॉर्टकट में भी निपटा सकता हूं, लेकिन अभी इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। पहले इस बात को आराम से समझो कि इसमें मैंने पहले दूरी निकाली है, फिर यहां पर दूरी लिख के इसकी चाल निकाली है। इसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसकी चाल 16/3 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो 4 से 16/3 हो गया। इस 3 को हटाने के लिए मैंने क्या किया? इस 4 से गुणा कर दिया, 4 तिये 12। क्लियर? फिर 12 किलोमीटर प्रति घंटा से 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। सर 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया, तो 4 बढ़ा किसके ऊपर? 12 के ऊपर। तो 4 बढ़ गया 12 से इंटू 100। क्यों? क्योंकि प्रतिशत में व्यक्त करना है। यही इसका राइट आंसर है। आगे मैं और भी बेहतर क्वेश्चन कराऊं, इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी, कीजिए नोट। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना? देखो बात को समझते चलना। डबल डबल क्वेश्चन जो आते हैं ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है ना? एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किसी दूरी को 12 घंटे में तय करता है। मैं इसको डायरेक्ट करता हूं। ये मेरे पास क्या है? चाल। और ये मेरे पास क्या है? समय है। जब हमारे पास चाल और समय है तो हम दूरी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। क्लियर? तो मैं 12 से गुणा कर सकता हूं। 12 पंजू 60, असल की 6, 12 से 12 चौक 48, 49, 50, 4 54, 540। 540 किलोमीटर की दूरी मेरे पास आ चुकी है। 540 किलोमीटर। क्लियर? अब प्रश्न को आराम आराम से पढ़ो। यदि वह अपनी चाल 1/5 बढ़ा दे। अब सुनो, चाल सर चाल तो उसकी कितनी थी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वो बोल रहे कि 1/5 बढ़ा दे। अरे 1/5 क्या करता है? बढ़ा दे। अगर 1/5 बढ़ा दे यानी कि 5 के ऊपर 1 बढ़ा दो। अगर 5 में मैं 1 बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा? 6। तो इसको गुणा करेंगे 6/5 से। क्लियर? 5 निम 45, 6 निम 54, यानी कि उसकी चाल होगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरी बात को समझिएगा, मैंने क्या किया है आप खुद सोचो। चाल कितनी थी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। वह अपनी चाल 1/5 बढ़ा दे। अगर वो अपनी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा को 1/5 बढ़ाएगा तो चाल हो जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? उसी दूरी को, तो सर दूरी तो मैंने निकाल ली थी। दूरी कितनी है? 540 किलोमीटर। सर उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा? समय पूछा सर, तो सर समय पूछे तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी, ये दूरी और बटे चाल। 54 से 54 कट गया, कितना आ गया? 10। समय हो गया 10 घंटे। 10 घंटे में तय करेगा। समझ में आई मेरी बात? इसको मैंने शॉर्टकट में निपटा दिया है। और भी मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ठीक है? कीजिए नोट। अब देखिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मैं एक बार फिर बता देता हूं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर, ये जो मतलब पार्ट नंबर जो अपना चल रहा है समय चाल दूरी का, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा कि सर मतलब है ना
बोरियत सी महसूस होने लग जाएगी कि यार ये क्या क्या डबल डबल है। लेकिन एक बात बताऊं माँ, इसमें दिमाग की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो इन प्रश्नों में। मैं कैसे बता रहा हूं, देखिए ध्यान सुनना। एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे, ये तो चाल हो गई, किसी दूरी को 8 घंटे में तय करता है, ये समय हो गया। जब हमारे पास चाल हो गई, समय हो गया, तो मैं दूरी निकाल सकता हूं आराम से। आ जाओ पहले दूरी निकाल देते हैं। दूरी बराबर क्या होता है सर? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, दोनों को गुणा कर देंगे। तो आप दोनों को गुणा करोगे तो 8 पंजू 40, असल की 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 600, 360 किलोमीटर। ए लीजिए बेटा, ठीक है ना, 360 किलोमीटर की क्या हो गई? दूरी हो गई। अब प्रश्न देखो क्या दे रखा है, यदि वह अपनी चाल 20% कम कर दे। अब आ जाओ उधर आओ सर। चाल तो सर उसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल कितनी है? 45 किलोमीटर। लेकिन वो कह रहे हैं चाल 20% कम कर दे। अगर परसेंट की बात है तो 100 के ऊपर है। अगर 20% कम करेगा तो 100 में से 20 करेंगे तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। तो इसको गुणा करेंगे 80/100 से। अरे क्लियर? अगर 20% अधिक होता तो 120/100 लिखता। 20% कम है तो 80/100। 20 चौक 80, 20 पंजू 100, 5 नीम 45, 9 चौक 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लीजिए बेटा, अगर पहले चाल थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 20% कम कर दिया तो उसकी चाल होगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? 20% कर दे उसी दूरी को, तो दूरी तो हमारे पास कितनी है? 360 है। तो ये रही दूरी, ठीक है ना। दूरी बराबर होगी 360 किलोमीटर, जो हमने पहले निकाल ली थी। अब प्रश्न रखे तय करने में कितना समय लगेगा, यानी कि हमें फाइंड क्या करना है? समय फाइंड करना है। और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। 36 से 36 कैंसिल, 10 घंटे। कितने घंटे का समय लगेगा? 10 घंटे का समय लगेगा। ये हो गया इसका समय। समझ में आई मेरी बात? ये इसको नोट कीजिए, आगे एक और क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है ना। कीजिए नोट। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन पढ़ के देखो कितना आसान क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 4 सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय करता है। ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया यहां तक। फिर आगे क्वेश्चन देखो, उसने क्या पूछा है? वह 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। दिखने में तो ऐसा लगता है आसान असर कर देंगे, लेकिन रुको, यहां बहुत बड़ा झमेला है। कैसे? देखो, ये समय और ये दूरी, और अगर हमारे पास समय है, दूरी है, तो पहले चाल निकालेंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, हमारे पास चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। दूरी है 60 मीटर और बट्टे समय है 4 सेकंड। जब मैं 4 का भाग दूंगा तो 15 चौक 60, यानी कि उत्तर आएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। सुनिएगा ध्यान से, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। 60 के अंदर 4 का भाग देंगे तो 15 बढ़ जाएगा। ये हो गई 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये होगी इसकी चाल। और दोस्तों एक बात बताओ बच्चों, अगर ये चाल है ना 15 मीटर प्रति सेकंड है, अब प्रश्न देखो उसने क्या पूछा है? 1.5 घंटे में, तो समय कितना है? आप बोलोगे सर समय है 1.5 घंटा। अब ये सोच के देखो, अगर समय 1.5 घंटा है तो यहां पर तो सेकंड है। इस मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट कर दो किलोमीटर प्रति घंटा में। ये यहां इंपॉर्टेंट बात थी। यानी कि आप ये कह सकते हो 15 मीटर प्रति सेकंड को मैं 54 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकता हूं। इसको मैं ये लिख सकता हूं। मैंने आपको डे नंबर 1 में समय चाल दूरी डे नंबर 1 में ये बात अच्छी तरह समझाई थी। अगर कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में है, 15 मीटर प्रति सेकंड है, उसको किलोमीटर में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करेंगे। 5 तिये 15, 18 तिये 54। और वैसे मैंने डे नंबर 1 में रटाया भी था आपको कि 15 मीटर प्रति सेकंड आ गई तो उसको हम 54 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं। क्लियर? तो प्लीज उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये होगी 54। अब हमारे पास समय 1.5 घंटा है और चाल हमारे पास कितनी बनेगी? चाल हमारे पास बनी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां भी घंटा, यहां भी घंटा। अब काम कर सकते हैं। चाल हमारे पास, समय हमारे पास। अब उसने पूछा है
कितनी दूरी तय करेगा। हमें पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो दोनों को गुणा कर देंगे। 54 गुणा, अब इसको मैं लिखूंगा 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2, 2 से काट दो 27 दूनी 54, 27 81, 81 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका राइट आंसर है। क्लियर, 81 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। सॉरी, दूरी ना, तो दूरी तो 81 किलोमीटर, केवल 81 किलोमीटर प्रति घंटा तो साल की लगती है बेटा, ठीक है ना। तो दूरी कितनी आ गई, 81 किलोमीटर। इस तरह के इसे बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड क्वेश्चन। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अनंत क्वेश्चन इनके, लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो 6 क्वेश्चनों में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन जब आए तो उनको 2 बार सोल्व करना है, एक बार इधर फिर एक बार इधर, ठीक है ना। विशेष करके याद रखना, ये प्रश्न आजकल बहुत एग्जाम में आ रहे हैं। क्लियर, ये था अपना समय चाल दूरी का डे, ये भी खत्म हो चुका है। ये पार्ट आपको कितना समझ में आया है ये जरूर आप कमेंट में लिखना बेटा, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये मैटर समझ में आया है या नहीं आया है। और हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पॉइंट के साथ, इसी समय चाल दूरी के एक नए पॉइंट के साथ। तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।